हेलो साथियों, एक एग्जाम साइकिल पर आपका स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज्य व्यवस्था शुरू हुआ था, जिसमें आज एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। राज्य व्यवस्था में जो अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, उसका नाम है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण ये एक नया चैप्टर का नाम है। अब इसमें देखते हैं पहली हेडिंग जो है संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग। अब इसमें देखते हैं भारत में संविधान सभा भारत में संविधान सभा भारत में संविधान सभा भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में विचार वर्ष 1934 में वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखी। पहली मांग एम.एन. राय ने रखी। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान भारत के संविधान के निर्माण के लिए भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा आधिकारिक रूप से संविधान
सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग की। गठन की मांग की। अब आगे देखते हैं। गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर के आधार पर की गई। संविधान सभा द्वारा की गई। संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी किया जाएगा और इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। हस्तक्षेप नहीं होगा। 1942 में, इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। उन्नीस सौ बयालीस में ब्रिटिश सरकार 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मंत्री सर
स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के लिए या संविधान के निर्माण के लिए एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। प्रस्ताव के साथ भारत आए। अब आगे देखते हैं। मंत्रिमंडल के 3 सदस्य कौन कौन से हैं? मंत्रिमंडल के 3 सदस्य कौन कौन से हैं? मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पहले जो हैं पैथिक लॉरेंस, दूसरे जो हैं एलेक्जेंडर, तीसरे जो हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस जो थे ये भारत सचिव थे। भारत सचिव थे। और एलेक्जेंडर जो थे नेवी मंत्री थे। नेवी मंत्री थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार मंत्री थे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। एलेक्जेंडर नेवी मंत्री थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे। अब आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, सभा में कुल 389 सदस्य रहेंगे। इनका जो आधार था, इनका आधार जनसंख्या थी, यानी 389 जो सदस्य थे, इनका आधार जनसंख्या थी। जो 10 लाख पर तय किया गया था। इनका आधार जनसंख्या थी जो 10 लाख पर तय किया गया था, यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट तय किया गया। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट तय किया गया। 1589 में से चुने गए 389 सदस्य चुने गए, यानी 1589 सीटों में से 389 सीटें चुने गए। 389 सीटें अब 389 जो सीट था, इसको किस प्रकार बांटा गया है उसको देखते हैं। 389 सीटें, इसको किस तरीके से बांटा गया है इसको देखते हैं। 292 सीटें ब्रिटिश भारत, 292 ब्रिटिश भारत को मिला, और 4 कमिश्नरी सीटें, 4 कमिश्नरी सीटें और 93 राजा रजवाड़े की सीटें, 93 राजा रजवाड़े की सीटें। अब ये जो 4 चीफ कमिश्नरी सीटें था, इसको इसको 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया था। पहला अजमेर, जो कि राजस्थान पड़ता है, अजमेर राजस्थान। दूसरा बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है,
बलूचिस्तान बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। तीसरा कुर्ग जो कर्नाटक में है। चौथा दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी सीटें थी। ये जो 389 सीटों पर 389 सीटों पर 389 सीटों पर चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ। सीटों पर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। तीन सौ 89 सीटों का चुनाव सीटों का 389 सीटों का चुनाव कुल 292 प्लस 4 यानी 296 सीटों पर हुआ। सीटों पर हुआ जिसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। 15 और एससी की संख्या 26 और एसटी की संख्या 33। एसटी की संख्या 33 थी। सिख की संख्या 4। सिख की संख्या 4 थी। जनरल की संख्या जनरल की संख्या 213। जनरल की संख्या 213 और मुस्लिम की संख्या मुस्लिम की संख्या 79। 93 सीटों पर चुनाव नहीं होगा। 93 सीटों पर चुनाव नहीं होगा क्योंकि यह सीटें राजा रजवाड़ों की थी। वहां पर ये लोग राजा रजवाड़े में ये लोग स्वयं अपना अधिकार चुनते थे, यानी स्वयं अधिकारी चुनते थे। अब देखते हैं किस किस देश का संविधान अलिखित है। विश्व में अलिखित संविधान। विश्व में अलिखित
अलिखित संविधान, विश्व में अलिखित संविधान। पहला ब्रिटेन, कामा सऊदी अरब, यानी ये दूसरा सऊदी अरब। तीसरा न्यूजीलैंड, कामा चौथा जो है कनाडा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स ने की थी। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स ने की थी। अब देखते हैं आगे अब देखते हैं 389 सीटों पर जो चुनाव हुआ था। 389 सीटें संविधान सभा के चुनाव परिणाम, परिणाम। इसमें से 389 में से यानी 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें से 7 जो सीटें थी, 7 सीटें क्षेत्रीय पार्टी को प्राप्त हुआ। क्षेत्रीय पार्टी को प्राप्त 208 सीट कांग्रेस को मिला। 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुआ। कांग्रेस को प्राप्त और 8 सीटें अन्य निर्दलीय को प्राप्त हुआ। 8 सीटें अन्य निर्दलीय को प्राप्त हुआ। और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिला। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिला। 296 पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 7 सीटें क्षेत्रीय पार्टी को प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुआ, 8 सीटें अन्य निर्दलीय को प्राप्त हुआ और 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। अब आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा यानी कांग्रेस को प्राप्त हुआ 208 सीटें, इसलिए ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहा, ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहा, इनका एक कथन है, इन्होंने कहा कांग्रेस संविधान सभा है, कांग्रेस संविधान सभा है
कांग्रेस संविधान सभा है और संविधान सभा कांग्रेस है, और संविधान सभा और संविधान सभा कांग्रेस है। क्योंकि इनको ज्यादा सीटें प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनको ज्यादा सीटें प्राप्त हुआ था, इसलिए ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहा कांग्रेस संविधान सभा है और संविधान सभा कांग्रेस है। यह जो चुनाव हुआ था एकल संक्रमणी मत प्रणाली से हुआ था। यह चुनाव एकल संक्रमणी मत प्रणाली से हुआ, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम।